दोस्तों दिन के 11 बजे का टाइम था। एक बहुत बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने साधारण से कपड़े पहने रखे हैं और उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा है। उसे लेकर वो बैंक के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति उस बैंक के अंदर घुसे थे तो वहां पर जितने भी कस्टमर थे और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे वह अजीब निगाहों से उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी जिनके एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में उन्होंने पुराना सा लिफाफा पकड़ा रखा था। वो धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं जो काउंटर ग्राहकों के लिए था और ग्राहकों की मदद करने के लिए एक महिला वहां पर बैठी हुई थी जिस महिला का नाम था संगीता। अब वो धीरे धीरे संगीता की तरफ पहुंच गए थे, लेकिन बैंक के अंदर जितने भी लोग थे और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे सभी की निगाहें हरपाल सिंह जी के ऊपर टिकी हुई थी। इसके बाद वो संगीता के पास जाते हैं और जाने के बाद बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं, देखिए मैडम, मेरे अकाउंट में क्या हो गया है, यह अच्छी तरह से चल नहीं रहा है। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी उस लिफाफे को संगीता की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन संगीता हरपाल सिंह जी के कपड़े को देखकर उन्हें जज करती है और कहती है कि बाबा, क्या आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए हैं? मुझे लगता है कि आपका खाता इस बैंक में नहीं होगा। लेकिन तभी जो हरपाल सिंह जी होते हैं वो बड़ी ही सहजता से कह देते हैं कि बेटी, एक बार तुम देख लो, शायद हो सकता है कि मेरा खाता इसी बैंक में हो। उसके बाद संगीता लिफाफा रखते हुए उनसे कह देती है, बाबा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको थोड़ी देर तक वेट करना होगा। ऐसा कहकर संगीता और बैंक में मौजूद अन्य लोगों का काम करने लगती है और हरपाल सिंह जी वहीं पर खड़ा होकर वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर तक वह वेट करते हैं और वेट करने के बाद दोबारा से कहने लगते हैं कि बेटी, अगर तुम थोड़ा बिजी हो तो तुम मैनेजर को फोन कर दो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ काम है, तो मैं उनसे कुछ बातें कर लेता हूँ। इसके बाद संगीता न चाहते हुए भी अपना फोन उठाती है और फोन उठाकर मैनेजर के केबिन का नंबर डायल कर देती है। उसने फोन किया। फोन करने के बाद मैनेजर को बता दिया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, आप कहो तो मैं उनको वहां पर भेज देती हूँ। इसके बाद जो मैनेजर होता है वहीं से हरपाल सिंह जी को दिखने लगता है। हरपाल सिंह जी बड़े ही साधारण दिखाई दे रहे थे, तो तभी मैनेजर फोन पर संगीता से पूछने लगता है कि क्या यह हमारे बैंक का कस्टमर है या फिर ऐसे ही कुछ मुंह उठाकर चला आया है। तो वह कहती है कि सर, यह बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह आपसे मिलने की बात कह रहे हैं। तो उसके बाद मैनेजर कह देता है कि ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो, उन्हें बिठा दो और थोड़ी देर तक बैठकर यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कहकर संगीता को आदेश मिल गया था बैंक मैनेजर की तरफ से और संगीता हरपाल सिंह जी को वहीं पर वेटिंग एरिया में बैठा देती है और कहती है, बाबा, आप वहीं पर बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आपसे मिलेंगे। इसके बाद हरपाल सिंह जी वहीं से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और वहां पर कोने में रखी हुई एक चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी तक भी हरपाल सिंह जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहां पर जितने भी कस्टमर आया करते वो अच्छे से सूट बूट पहना करते थे, लेकिन हरपाल सिंह जी ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और देखने से लग भी नहीं रहा था कि इनका अकाउंट इस बैंक में होगा, क्योंकि उस बैंक के अंदर काफी अमीर लोगों का अकाउंट रहा करता था और यहाँ पर हरपाल सिंह जी का अकाउंट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से हरपाल सिंह जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उनकी तरफ घूर घूर कर देखे जा रहे थे और तरह तरह की बातें आपस में कर रहे थे। यह बातें हरपाल सिंह जी को भी सुनाई देता है, लेकिन वह इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं और अपना नंबर आने का वेट करते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर आएगा और उनसे मैं बात कर लूंगा। इस बैंक के अंदर एक और व्यक्ति छोटी सी पोस्ट पर काम किया करता था जिसका नाम था पवन। पवन अभी बाहर गया हुआ था और जैसे ही वो बैंक के अंदर आता है तो वह देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है, उसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
कोई उसे भिखमंगा कह रहा है और कोई कह रहा है कि इस बैंक के अंदर तो इसका अकाउंट ही नहीं हो सकता और यह यहाँ कैसे आ गया, ऐसे लोगों को इन लोगों ने क्यों बैठा रखा है। इस तरह की बातें उसके बारे में चल रही थी और यह सभी बातें पवन भी सुन लेता है। तो उसके बाद पवन सीधा हरपाल सिंह जी के पास जाता है और वहां पर जाकर बड़े आदर भाव से पूछने लगता है कि बाबा, आप यहाँ क्यों आए हो और क्या काम है आपको। क्योंकि पवन को यह सब कुछ बड़ा ही बुरा लग रहा था। वो बुजुर्ग व्यक्ति की हालत को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इसी वजह से वह उससे पूछने के लिए गया था। वहां पर जाने के बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति पवन को बता देता है कि मुझे मैनेजर साहब से मिलना है और उससे मुझे कुछ काम है। इस बात को सुनकर पवन उनको कहता है, ठीक है बाबा, अभी थोड़ी देर तक यहाँ पर वेट करो और मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। इसके बाद पवन मैनेजर के केबिन में जाता है और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बता देता है। लेकिन मैनेजर पहले से ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानता था और कहने लगता है कि पता है मुझे, मैंने ही उसे वहां पर बिठा रखा है। थोड़ी देर तक वहां पर बैठेगा और बैठने के बाद वहां से चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर पवन को और कोई काम बता देता है और कहता है कि तुम न काम कर लो और तुम्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब पवन दूसरे काम में लग जाता है और धीरे धीरे उस बुजुर्ग व्यक्ति को वहां पर बैठे हुए लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं। 1 घंटे तक बुजुर्ग व्यक्ति अपना धैर्य रखता है, लेकिन उसके बाद उसे यह बात सहन नहीं होता है। वह खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वो मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ता है, मैनेजर देखता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आ रहा है। तो वह फौरन से अपने केबिन से बाहर निकलता है। निकलने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है और थिरकते हुए पूछने लगता है, हाँ बाबा बताइए, आपको क्या काम है। तो हरपाल सिंह जी अपना लिफाफा आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगते हैं कि बेटा यह देखो, मेरा बैंक अकाउंट की डिटेल है, इसके अंदर है और मेरा बैंक अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा है। आप देखकर यह बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कह देता है, बाबा, जब किसी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहता है तो ऐसे ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आप भी अपने अकाउंट से पैसा जमा नहीं किए हैं कई महीनों तक और इसी वजह से आपके अकाउंट की लेन देन रोकी गई है। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगता है, बेटा पहले तुम एक बार अकाउंट को चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ मुझसे बात करो तो यही अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम कैसे बता सकते हो। मैनेजर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि बाबा, यह सालों का एक्सपीरियंस है और सालों से मैंने यही काम किया है। आप जैसे लोगों की शक्ल को देखकर मैं बता देता हूँ कि कौन व्यक्ति किस तरह का है और किसने अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा किया होगा। तो आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मैं चाहता हूँ कि अब आप यहाँ से चले जाओ। सभी कस्टमर आपकी तरफ ही देख रहे हैं और बैंक के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो रहा था। इसके बाद हरपाल सिंह जी उस लिफाफे को उसके टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल रखा है उनको एक बार जरूर देख लेना। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे ही वो गेट पर पहुंचते हैं तो फौरन मुड़कर कहते हैं, बेटा तुम्हें यह सब कुछ करने का बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी वहां से बैंक के मेन गेट से बाहर निकल गए थे और टहलते टहलते वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब मैनेजर को यह बात सुनाई देती है कि तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो उसे लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसे ही कह दिया होगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मैनेजर अपने काम धंधे में लग जाता है। इधर टेबल पर वो लिफाफा पड़ा हुआ था जिस लिफाफे के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक अकाउंट की डिटेल थे। इसके बाद जो पवन होता है वहां से उस लिफाफे को उठा लेता है और अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉगिन करके उस लिफाफे के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब पुराना रिकॉर्ड खंगालता है
तो उसे पता चलता है कि यह जो व्यक्ति यहाँ पर आया था, यह इस बैंक का एक तरह का मालिक है, क्योंकि इस बैंक के सारे शेयर उस व्यक्ति के पास है। वो और डिटेल निकालता है और कुछ फोटोकॉपी वगैरह निकाल कर उस फोटोकॉपी को लेकर बैंक मैनेजर की तरफ जाने लगता है। केबिन के अंदर जैसे जाता है तो वो देखता है जो बैंक मैनेजर है वह एक अमीर व्यक्ति से बात कर रहे थे, जो कि नई नई स्कीमों को समझा रहे थे। अब जैसे ही बैंक मैनेजर पवन को देखते हैं तो इशारे इशारे में पूछते हैं, क्या बात है, किस लिए आए हो? तो थोड़ी देर तक उस अमीर व्यक्ति से बात करना बंद करके पवन से बात करते हैं। पवन कहता है, साहब, जो बूढ़ा व्यक्ति लिफाफा दे गया था उसका कुछ मैंने डिटेल्स निकाला है, थोड़ा इस डिटेल्स को देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। बैंक मैनेजर तब भी नहीं देखता है, कहता है, देखो, ऐसे लोगों का रिपोर्ट कोई डिटेल देखना मुझे दिलचस्पी नहीं है, ऐसा करो तुम इसे लेकर यहाँ से जाओ। फिर पवन उस लिफाफे को और जो भी फोटोकॉपी निकाला था डिटेल उसको लेकर अपने काम धंधे में बिजी हो जाता है। बैंक के अंदर का माहौल अब शांत हो गया था। सभी लोग अपने काम धंधे में लग गए थे और धीरे धीरे शाम हो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन उसी टाइम पर, जिस टाइम पर हरपाल सिंह जी आए थे, उसी टाइम पर फिर से आते हैं, लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति था, जिनके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था। और अंदर आने के बाद वहां पर सभी लोगों का जो कि दिमाग और नजरें उनकी तरफ खींच लेती है। इसके बाद मैनेजर को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं, तो मैनेजर भी डरते हुए अपने केबिन से निकलकर हरपाल सिंह जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी हरपाल सिंह जी मैनेजर से कहते हैं, मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया था वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा बौखला जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या सजा मुझे दे सकते हैं, भला मेरे साथ क्या कर सकते हैं। उसके बाद हरपाल सिंह जी कहते हैं, तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले पवन को मैनेजर बनाया जा रहा है और तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा बौखला जाता है और कहने लगता है कि आप होते कौन है मुझे इस तरह से हटाने वाले। तो हरपाल सिंह जी कह देते हैं, मैं इस बैंक का एक तरह से मालिक ही हूँ, समझो, क्योंकि 60% शेयर वैल्यू मेरे पास है और मैं चाहूँ तो तुम्हें हटा भी सकता हूँ और किसी और को तुम्हारी जगह लगा भी सकता हूँ। यह बात सुनकर बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे और जो कुछ कस्टमर कल भी थे और बैंक के अंदर आए थे और आज भी आए थे, वह सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और हरपाल सिंह जी की तरफ फटी नजरों से देखने लगते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति जो हरपाल सिंह जी के साथ आया था, वह अपना सूटकेस खोलता है और खोलने के बाद उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो कि पवन की प्रमोशन का था, उसे बैंक मैनेजर बना दिया गया था। इसके बाद दूसरा लेटर निकालता है जिसको बैंक मैनेजर को देता है और कहता है कि अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक से कर लो, लेकिन मैनेजर बनकर तुम इस बैंक में नहीं रह सकते हो। यह बात सुनकर मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं और वह अपनी कल की गलती के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी जो हरपाल सिंह जी होते हैं वो उसे उठाते हैं और कहते हैं, माफी किस बात की मांग रहे हो और मैं किस वजह से तुम्हें माफ कर दूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वह हमारे इस बैंक के पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहाँ पर गरीब और अमीर में कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही पलड़े में तौला जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना हरपाल सिंह जी ने ही की थी और उन्होंने यह बात पहले ही घोषित कर दी थी। इस बैंक के अंदर किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा और न ही किसी को ज्यादा अमीर समझा जाएगा। सभी के साथ समानता व्यवहार किया जाएगा और कोई भी बैंक का स्टाफ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हरपाल सिंह जी कहते हैं कि वह तो मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ, तुम्हें
काम करने के युग छोड़ रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो तुझे यहाँ से हटा भी सकता हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैंक में काम करने वाला पवन, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे आकर बात किया, मुझसे पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वो असली हकदार है, ताकि वो ग्राहकों को अच्छी तरह से समझ सके और उनके कपड़े को देखकर उनको जज न कर सके। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी संगीता को बुलाते हैं और संगीता को भी इसके बारे में फटकार लगाते हैं और कहते हैं, पहली गलती समझकर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसको उसके कपड़े से जज मत कर, उसके बारे में तसल्ली से देखना चाहिए। अगर तुम मुझे पहले ही हैंडल कर लेती तो इस मैनेजर के पास मुझे नहीं जाना पड़ता और मुझे और ज्यादा अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद संगीता हाथ जोड़ने लगती है और उनसे माफी मांगने लगती है। कहती है, बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हरपाल सिंह जी वहां से उस व्यक्ति के साथ वापस जाने लगते हैं और सभी लोग से कह कर गए थे कि पवन से बहुत कुछ तुम लोगों को सीखने की जरूरत है और इससे जितना हो सके उतना सीख लीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बीच बीच में यहाँ पर किसी न किसी को भेजता रहूंगा जो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अच्छी तरह से मुझे रिपोर्ट दे सके। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी वहां से चले गए थे और बैंक का पूरा स्टाफ इस बारे में बात करने लगता है और सोचता है कि अब अच्छी तरह से काम करना होगा, कहीं अगली बार उनका नंबर न आ जाए। इस बात को सोचकर पूरा बैंक वाले सुधर जाते हैं और सभी लोग अच्छी तरह से उस बैंक के अंदर काम करने लगते हैं। हरपाल सिंह जी का यह कारनामा चारों तरफ फैल गया था और सभी लोग उस बैंक की प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि मालिक हो तो ऐसा हो, वरना बेशक से न हो, क्योंकि ज्यादा मालिक अपने बैंक को खोलकर चलाते हैं, फिर चाहे पीछे से मैनेजर किसी तरह का कोई भी किसी कस्टमर के ऊपर कोई भी जुर्म करे, कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। लेकिन हरपाल सिंह जी ने अपने ऑनर होने का पूरा कर्तव्य निभाया और उस बैंक के कर्मचारियों को अच्छा सा सबक सिखाया। फिर दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।